हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एमएनआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। एमएनआईटी जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर 2023 सेशंस के लिए जो पीएचडी एडमिशंस हैं उसका पोर्टल ओपन कर दिया गया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन जाकर के उस पर कर सकते हैं अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो। ऑड सेमेस्टर के लिए इसका पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द 2023 सेशन इन दी एमएनआईटी। सो डिफरेंट ब्रांचेस में यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने उसका एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन कर रखा है। तो जल्दी से आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में, जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा वो कितने मार्क्स लेने के लिए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको एंड में लाइक भी कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश, भारत, यानी कि एमएनएनआईटी जो कि प्रयागराज यूपी में है। यहाँ का जो पीएचडी प्रोग्राम है उसका मैंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओपन कर रखा है फॉर द ऑड सेमेस्टर। और ये जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो पीएचडी एडमिशंस के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमटेक या फिर बीटेक वगैरह कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपको एमटेक में लेना है तो आपको सीएसएपी पोर्टल पे जाकर के वहाँ पे कंबाइंड एक सेंट्रल जो आईआईटीज और एनआईटीज होती हैं वहाँ पे जो एक कंबाइंड पोर्टल होता है उस पे जाकर के आप फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024 ऑड सेमेस्टर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैटेगरीज क्या क्या है फॉर द पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स। फिर वहाँ के जो डिफरेंट कैटेगरीज में आपको एडमिशन लेना है तो वो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड जीआईएस सेल। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में ये 4 मेन डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर एमएनआईटी में। तो डिपार्टमेंट वाइज आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे और डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, किस तरीके से पूरी प्रोसेस चलेगी आपको एडमिशन लेने के लिए, कि कौन कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना होगा एडमिशन लेने के लिए, और एडमिशन का क्राइटेरिया क्या क्या है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और इंस्टीट्यूशनल फी स्ट्रक्चर, सब कुछ हम यहाँ पर जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ इंस्टीट्यूट में, अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन के लिए, पीएचडी के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिल्कुल हम शुरू से शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एडमिशन कैटेगरी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन कैटेगरी की। तो एडमिशन आपका जो एमएनआईटी में होता है डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में, वो बेसिकली फुल टाइम और पार्ट टाइम डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में होता है। यहाँ पे जो पीएचडी प्रोग्राम्स चलते हैं वो 2 बेसिस पे चलते हैं। एक तो फुल टाइम, आप फुल टाइम स्कॉलर हो, आप कोई और काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप रिसर्च ही कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फुल टाइम में आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में भी अपना एडमिशन ले सकते हो एज अ रिसर्च स्कॉलर। और डिफरेंट जो आपका जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से, अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जिस भी तरीके से आप यहाँ पे परस्यू करना चाहते हो पीएचडी, तो उसका कोर्स कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी कोड भी दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड्री फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, अगर आप इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, जैसे कि अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हो, एलएस या फिर गेट क्वालिफाइड हो, तो आपको इंस्टीट्यूट मतलब अपने तरीके से इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप आपको प्रोवाइड करेगी, स्टाइपेंड देगी रिसर्च करने के लिए। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स को वो मिलता है जिनके पास किसी भी तरीके की गवर्नमेंट फेलोशिप्स नहीं होती। अगर आप स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर हो, यानी एग्जामिनेशन जेआरएफ का कोई भी आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है, तो आपको स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के तहत आपको एडमिशन मिलेगा, जिसका कोड 13 है। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के तहत आपको फेलोशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ना कि इंस्टीट्यूट की तरफ से।
फैकल्टी स्टाफ या स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फेलो ऑफ MNIT इलाहाबाद। पार्ट टाइम आप फैकल्टी या स्टाफ मेंबर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर द पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर इन द MNIT। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप PhD कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप MNIT के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, तो उन प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम कर रहे हो और साथ में आपको PhD भी करनी है तो आप कैटेगरी नंबर 14 के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप स्पॉन्सर्ड हो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेलोशिप मिल रही है, लेकिन आप किसी कारणवश फुल टाइम रिसर्च नहीं कर सकते, सिर्फ पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर रह करके काम करना चाहते हो, तो आप कोर्स कैटेगरी 15 में अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे जो कैटेगरीज है उनके बारे में डिटेल में मैंने जो आपको बताया है वही चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ इस प्रकार है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं MNIT के, उनमें आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपको अगर एडमिशन लेना है PhD प्रोग्राम में तो मिनिमम आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए। किसी भी लेवल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपके 60% या 6.5 CGPA के आसपास आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाइंग। और कोर्स नंबर जैसे ऊपर जो मेंशन मैंने आपको बताया था डिफरेंट कैटेगरीज में, स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड, इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी, या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको ऐसी कैटेगरीज में अगर आपको अप्लाई करना है PhD प्रोग्राम्स में डिफरेंट ब्रांचेस में MNIT में, तो आपको मिनिमम गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट होना चाहिए, CSIR, ICAR, ICMR, DST, DRDO, NTCIL, GPAT एग्जामिनेशन। इन सभी मेंशन्ड एग्जामिनेशंस में से कोई भी एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इन मेंशन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो एज अ कैंडिडेट। रिजर्वेशन इन द प्रोग्राम शैल बी डन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो निकाली जाती है उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो PhD में, मतलब आप किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में PhD करना चाहते हो MNIT में, तो आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या रेलेवेंट ब्रांच में। आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, 60% से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में की है या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की है साइंस में, यानी कि आप बीटेक हो या फिर MSc हो या अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कोई भी एप्रोप्रिएट डिग्री है आपके पास, तो आप मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए या फिर 8 CGPA होना चाहिए। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। PhD इन मैनेजमेंट में अगर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के, तो उनकी भी सेम क्राइटेरिया है बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग के लिए या फिर MBA या MSc कोर्सेज के लिए। साइंसेज की भी यही डिग्री है, मींस आपको मिनिमम साइंसेज में भी आपका PhD अगर करना चाहते हो तो मिनिमम 65% या 6.5 CGPA आपका होना चाहिए। और यहाँ पर नोट भी एक मेंशन है कि जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके पास वैलिड GRE होना चाहिए इन द प्लेस ऑफ गेट, नेट, CSIR, ICAR, ICMR क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस के अलावा अगर आप कोई फॉरेन कैंडिडेट हो और MNIT इंस्टीट्यूट में अपना PhD परस्यू करना चाहते हो, तो आपको इन नेशनल एग्जामिनेशंस से रिलीफ मिलेगा, लेकिन इनके जगह पे आपको GRE क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि GRE का जो इंग्लिश टेस्ट होता है उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, GRE का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका यहाँ पर एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन है, लेकिन हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी से ही रिलेटेड बात करेंगे। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए MNIT में सिर्फ बायोटेक डिपार्टमेंट है, जो कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये बेसिक साइंसेज में नहीं आता है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से PhD करना चाहते हो MNIT में, तो आप यहाँ पे बहुत सारी एरिया ऑफ रिसर्च है, जिनमें से आप किसी भी एरिया ऑफ रिसर्च में अपना रिसर्च परस्यू कर सकते हो और PhD परस्यू कर सकते हो अपना।
आपको बस सिंपली इन जो मेंशन्ड एरियाज है इनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको आप चूज कर सकते हो। बहुत सारी एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर मार्कर्स इन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, नैनोबायोटेक, fluorescent phosphorescent magnetic nanoparticles, membrane structure and its applications, enzymology, अगेन यहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री का हो गया। ऊपर का जितने भी थे ये सब प्लांट्स के थे, मतलब प्लांट साइंसेस से रिलेटेड थे। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, एंजाइम टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोरेमेडिएशन, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ तक अभी जो जितने भी मेंशन थे ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था। और ये अब यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, लाइक बायोरेमेडिएशन, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मॉल बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, ये अब आपका सेल्यूलर बायोलॉजी की तरफ से आ जाता है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन है, जिनमें से आप अपना इंटरेस्ट, जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसको चूज कर सकते हो, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज कर सकते हो और उनमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जैसे कि मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, एनवायरमेंटल बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोडिग्रेडेशन, फाइटो बायोरेमेडिएशन, एनवायरमेंटल बायोटेक, एप्लीकेशन ऑफ बायोरिएक्टर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप वीडियो को पॉज करके सारे डिटेल्स में सारे जो एरिया ऑफ रिसर्च है उनको डिटेल में देख सकते हो और अच्छे तरीके से इनके बारे में प्रिपेयर कर सकते हो, रिसर्च प्रपोजल वगैरह अपना तैयार कर सकते हो। फिर उसके बारे में भी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है डिपार्टमेंट वाइज, और क्या क्या आपके जो मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो सभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ रिसर्च के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने बात कर लिया। अब थोड़ा सा हम जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन के जो प्रोसीजर है उसमें बेसिकली जो कैंडिडेट्स हैं जिनको इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है डिफरेंट एरिया ऑफ रिसर्चेस में, तो उनको सिंपली ये जो मेंशन URL academics.mnit.ac.in एडमिशन 2023, इस पे आप यही एक पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ही अप्लाई किया जाएगा। कोई अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। नो अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि आप सिर्फ इसी पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो इन प्रोग्राम्स में, PhD प्रोग्राम्स में, और किसी और तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर विजिट कर और फिर यहाँ पर अपना रजिस्टर करना है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, लाइक एप्लीकेशन ID, और वो डिटेल्स जैसे ही आप फिल कर दोगे तो आपकी एक एप्लीकेशन ID और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको आप फर्दर प्रोसेसिंग स्टेप्स में यूज कर सकते हो जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे। फिर स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग करनी होगी और अपना ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेशन फीस वगैरह, अपना जो फॉर्म की फीस है उसको फिल करना होगा। यहाँ पर आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, तो आप इन जितनी भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इनमें से आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो कैटेगरी वाइज है, लाइक OBC कैटेगरी, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप वो डॉक्यूमेंट अपना कैटेगरी वाइज अपना अपलोड कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। एडमिशन सर, PhD एडमिशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मैं भूलना। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।